स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामीनारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञानदत्तं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्ये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं। ते श्री ज्ञान योगीराज गुरुने नित्ये नमो भावसूं। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षरपदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीझया काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानतावळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 136वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात कहते हैं, आप जो कह रहे हो वो बताना, वो मैं तो बताने ही वाला हूँ और वो मैं सभा में बताने वाला हूँ, और नहीं तो जो आखिरी बाकी इतिहास कथा मैं कहूँगा, यानी कि जो पूर्व के जो संत भक्त हो गए उसके जीवन प्रसंग में बताऊँगा, पर जीव में से डंक निकाल दो, यानी कि विषय वासना की जो आसक्ति है उसके जो पास है उसको मैं निकाल देता हूँ। इसलिए साधु का ही सेवन करना और उनके बारे में कुछ भी द्रोह भाव से नहीं बोलना। उसके ऊपर मध्य के 28 के वचनामृत की बात उन्होंने विस्तार से बताई। यहाँ पे मध्य के 28 की जो बात है, जो श्री जी महाराज बताते हैं कि हमारा तो दयालु स्वभाव है, फिर भी जो हरि भक्त का द्रोही होता है उसका तो हमें अभाव आता है, और हरि भक्त के बारे में जो द्रोही वचन कहता है या तो अभाव का वचन बोलता है, तो यदि मैं सुन लूँ तो उसके साथ में बोलने के लिए मैं बहुत इच्छा करूँ, फिर भी बोलने का मन होता ही नहीं। भगवान के भक्त का जिसे अभाव आया हो वो अतिशय बड़े थे, फिर भी वो स्वयं की पदवी से वो गिर गई, और जिसका अच्छा होता है वो भी भगवान के भक्त की सेवा में से ही वो अच्छा होता है, और जिसका बुरा होता है वो भी भगवान के भक्त के द्रोह में से ही उत्पन्न होता है।
और उपरांत जीव को भगवान को राजी करने का उपाय तो मन कर्म वचन से भगवान के भक्त की सेवा करनी वही है, और भगवान के भक्त का द्रोह करना वो भगवान को राजी करने का उपाय है। तो यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी मध्य के 28वें वचनामृत का आधार भी लेते हैं और कहते हैं कभी भी संत या भक्त का अभाव लेना नहीं और उनसे द्रोह करना नहीं। यदि ऐसा होता है तो अच्छी पदवी से भी आप गिर जाते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें बता रहे हैं। यही बात करते हुए गुणातीतानंद स्वामी प्रकरण 3 की 65वीं बात में स्वामी कहते हैं, स्वामी ने एक हरिजन को बुलाकर कहा कि दर्शन कर ले, और ये देह तो तेरे लिए ही मैंने रखा है, क्योंकि जो काल है वो तो आटा मार ही रहा है। ऐसा कर कर बोलने लगे, और ऐसे साधु से यदि हम अलग हो गए तब नरक में गिरे हैं ऐसा दुख होना चाहिए, और ऐसा दुख नहीं होता है तब तक सत्पुरुष में तो जीव जुड़ा ही नहीं है, और जब तक सत्पुरुष में जीव जुड़ा नहीं है तब तक तो लोक है, भोग है और देह है उसके रूप मुमुक्षु हो जाता है। और ऐसा कहकर कहते हैं कि हमें तो हजारों क्रिया करनी पड़ती है, पर आँख को मीच कर, आँख को बंद करके जब खोलते हैं इतनी पल यदि भगवान हमसे विसराई जाए, मतलब कि हम यदि भगवान को भूल जाए तो हमारा जो ताड़वा है वो फट जाता है। तब पूछा कि हजारों क्रिया कराओ और तेल धारा की माफक भगवान को अखंड रखते हो, वो तो किस तरह हो सकता है। तब स्वामी कहने लगे कि आप आपका देह को भूल जाते हो क्या? तब कहा कि नहीं महाराज। तत्पश्चात स्वामी कहने लगे कि आप आपका देह को भूल जाओ तो मैं अपनी महाराज की मूर्ति को भूल जाऊं। क्यों कि जैसे मछली जो है वो जल में ही हलती है, चलती है और क्रीड़ा करती है, उसी तरह हम भी बोलते हैं, चलते हैं और क्रिया करते हैं, पर भगवान को रखकर तो कोई क्रिया हम करते ही नहीं हैं। और जिसको ऐसा प्रतीत नहीं होता है वो तो बड़े संतों के बारे में भी दोष परख लेता है, मतलब कि उसमें भी दोष देख लेता है और दोषों का ही वर्णन करता है। तो उसके वजह से तो वो स्वयं भी हैरान होता है और अन्य को भी हैरान कर देता है। तो ये ऐसे दोष देखने वाला तो कोटि कल्प तलक निवृत्ति को प्राप्त ही नहीं होता, और ये सिद्धांत बात है, मतलब कि उसका मोक्ष होता ही नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बड़े संतों का या तो बड़े भक्तों का दोष देखने और दोषों का वर्णन करने पर ही ऐसी स्थिति हो जाती है, और वो बहुत दुखदायी और पीड़ादायी है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 2 की 61वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जैसा अन्य को समझने का आग्रह है ऐसा तो स्वयं को समझना है, और जैसा अन्य के दोष देखने का आग्रह है ऐसा तो स्वयं का दोष टालने का आग्रह रखना, और ऐसा हो जाए तो कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। ये बात गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 4 की 110वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि बड़े संत के साथ में जीव जोड़ दे तब सभी दोष टल जाते हैं और उनके गुण आने लगते हैं। तो उसमें दृष्टांत ऐसा दिया है कि यदि बिलोरी कांच को सूर्य के सामने रखकर हम नीचे कागज रख देते हैं तो उसकी अग्नि के वजह से ही उसमें देवता पैदा हो जाता है, कागज जलने लगता है। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 281वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, सत्संग नव छोड़िए सिर कटे सो वार, एक सिर के वास्ते क्यों डरत है मार। का तो कोरा तल भला का लीजे तेल कढ़ाई,
अधकचरी धाणी बुरी बेकोर थी जाए। मूल तो कट चुके हैं, पर जो घोरी मूल है वो तो बचे हुए हैं। विषय के राग वही घोरी मूल है। वो तो एकांतिक के विश्वास से ही कट्टा है। इसलिए जिन्हें दोष को छोड़ना है, उसका त्याग करना है, उसको तो एकांतिक के आगे, गुणातीत संत के आगे दिन हो जाना है, दास हो जाना है। और उसका द्रोह तो कभी भी सपने में भी सोचना नहीं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 10 की 5वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, आज्ञा के अंदर आत्मनिष्ठा और वैराग्य दोनों आ जाते हैं। देहधारी है तो दोष तो होने वाले ही है, इसीलिए उस दोष को देखना नहीं। और साधु कहते हैं वैसे करते रहना, तो उसका सत्संग रहेगा। कोई खाता है, कोई ज़्यादा पथारी करता है, पर उसका तो अभाव लेना नहीं। मतलब कि यहाँ पे संत का या भक्त का अभाव नहीं लेना, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 10 की 155वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि यहाँ पे जितना वैराग्य और समझन है वो सब तो सत्संग में से ही आया है, पर नियम के बिना त्याग नहीं है रहने वाला, और नियम के बिना माला भी घूमने वाली नहीं है। वावड़ी में महाराज ने गरासिया के पास में बताया था कि ये साधु और नियम, ये दो तो हम अक्षरधाम में से ही लेकर आए हैं। इसलिए इस साधु का समागम कर लेना और नियम को भी कमजोर नहीं होने देना। प्रकरण 8 की 18वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जो बड़े बड़े एकांतिक सत्पुरुष है, उसमें तो ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, महिमा, उपासना, आत्मनिष्ठा, अहिंसा, ब्रह्मचर्य वगैरह 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 सहित अखंड निवास करके बसे हुए हैं। और ऐसे जो सत्पुरुष है वो तो सभी के मित्र है, और सभी जो जीव प्राणी मात्र के अज्ञान को हरने के लिए वो तो सूर्य तुल्य उनको कहा है। इसीलिए जिस मुमुक्षु को एकांतिक धर्म सिद्ध करना हो और साक्षात अक्षर ब्रह्म के साधर्मपणा को प्राप्त करके साक्षात पुरुषोत्तम नारायण की अखंड सेवा में रहना हो, उसको तो ऐसे संत के सभी प्रकार से अंतराय रहित होकर उससे साथ जुड़ना है। पर उसके बिना तो स्वयं की बुद्धि बल का उपयोग करके शास्त्र में से भी सीख कर भी वो एकांतिक धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता, और वो तो एकांतिक सत्पुरुष के माध्यम से ही एकांतिक धर्म प्राप्त होता है। और इसी तरह से प्रथम के 7 के वचनामृत में बताया है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 77वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि भगवान के एकांतिक में जो जुड़ जाता है तो वो तो सहज में भी उसमें सभी साधन आ जाते हैं। जिस तरह से अग्नि के बाजू में हम यदि बैठे हैं तो सहज सहज से ही हमें टाढ़ नहीं लगती है, और उसी तरह एकांतिक के बाजू में यदि हम बैठे हैं तो सहज सहज में प्रभु हमें याद आ जाते हैं। और खप न रखते हैं तो जोग में आए हुए हैं, फिर भी प्रभु तो याद आने वाले नहीं हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह। प्रकरण 9 की 78वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि बड़े बड़े साधु संत की दया तो तभी होगी जब मुमुक्षु हाथ जोड़ेगा, दिन होएगा और विनय करेगा तो उसके ऊपर ही होएगी, नहीं तो लेना देना कुछ नहीं। और जब संत का गुलाम हो जाएगा तभी ही ये 5 गुण उसके अंदर आएंगे। इसीलिए कोई भी पदार्थ के चक्कर में पड़ना नहीं, पर जैसे तैसे करके भी बड़े को राजी करने के ऊपर ही तान रखना, और उसके बिना तो ये जो आयु है वो चली जाएगी और जीव में खोट रह जाएगी। प्रकरण 9 की 248वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ऐसे साधु में तो जुड़ जाना, और ऐसा नहीं हो सकता है तो नियम में रहकर पड़े रहना वो भी ठीक है। सभी बात देख के सोच समझकर रुक्मिणी के माफक भगवान का ही वर्ण करना है और उसमें ही
जुड़ना है। और आगे कहते हैं कि नाड़ियों के अंदर तो विषय के पास लग चुके हैं, पर ये समागम करते करते जिनाभैपिक माफक जो अच्छे विषय होंगे वो भी हमें बुरे लगने लगेंगे, क्योंकि जिस तरह से कचरा चिपक जाता है उसी तरह से इस जीव को देह चिपक गया है। प्रकरण 9 की 259वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि जो बातें जीव में घुस गई है वो तो निकलने वाली नहीं है, इसलिए सत्पुरुष का संग करके, शास्त्र का संग करके और अनुभव के आधार पर ही विषय से हमें मुक्त होना है और सत्पुरुष में जुड़ जाना है, वही सिद्धांत बात है। प्रकरण 11 की 7वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि निवृत्ति का स्थानक होता है, वहाँ ही प्रभु का भजन हो सकता है, और ऐसा स्थानक तो यहाँ पे है। वो भगवान और इस अक्षरधाम के प्रकट प्रमाण के दर्शन भी देते हैं, बातें भी करते हैं, जीव में अनादि काल का जो मूल अज्ञान है उसका नाश भी करते हैं और ब्रह्मरूप करके सेवा में भी रख लेते हैं। हम सभी को महाराज के पास में जाना है, तो कोई भी बात से हमें परेशान होना नहीं है। ये साधु मिले हैं तो महाराज के बगैर तो अन्य कोई हमें लेने को आने वाला नहीं है, और सीधा सीधा अक्षरधाम में ही ये साधु हमें महाराज के पास में लेके जाने वाले हैं। पर हमें तो ठहराव करके रखना है कि महाराज ही लेने को आएंगे। पर जहाँ पे उपासना का ठिकाना नहीं और 3 ग्रंथ का पालन नहीं है, उसके साथ में तो हमें बनता नहीं है। हमें तो अक्षरधाम के मुक्त के साथ में ही बनता है। कोई देश काल आए या किसी का देह पड़ी जाए, तभी भी पड़ जाए, गिर जाए, तभी भी हमें परेशान होना नहीं है या तो मूंझवण में आना नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ये संत इतने बड़े हैं कि हमें महाराज के पास में ठेक अक्षरधाम में वो लेके जाने वाले हैं। ऐसे ये बड़े बड़े संत हैं। प्रकरण 11 की 16वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि साधु हुए बिना और इस 3 देह से अलग हुए बिना तो छुटकारा नहीं है। इस साधु के साथ में इस तरह से जीव बांध लेना है कि जिस तरह से जो मछली है वो जल ही उसके लिए जीवन प्राण है, और जल के बिना तो उसको थोड़ा भी नहीं चलता। तो पड़ मात्र भी ये साधु बिना आपको नहीं चले, तब जानना कि ये साधु में हमारा जीव जुड़ा हुआ है। प्रकरण 11 की 54वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बताते हैं कि संपूर्ण सत्संग के बारे में बताते हैं कि जब इस साधु में मन कर्म वचन से हम जुड़ जाएंगे और साधु के सभी लक्षण हमारे अंदर आ जाएंगे, और अक्षरधाम में जो है वही यही है, और जो यही है वही मूर्ति अक्षरधाम में है, ऐसा अपरोक्ष ज्ञान महाराज के बारे में हो जाएगा, तभी ही सच्चा सत्संग मिला है ऐसा समझना, और तभी ही सत्संग समझ चुके हैं ऐसा जानना, ऐसा आप समझ सकते हैं, ऐसी प्रतीति आप कर सकते हैं। और 55वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं जो साधु होएगा वो ही साधु बनाएगा। तो साधु का जो पसंदीदा है उसमें ही रहना, और वो तो जो खाई का पानी है वो तो पर्वत पे भी चढ़ा देंगे, इतने समर्थ साधु है। और महाराज और ये साधु तो कभी भी यहाँ पे आए नहीं हैं, और आज आए हैं तो सब ये नया ठहराव है, और अक्षरधाम की तरफ ही ये ज्ञान जो है वो हमें ऊर्ध्व रेता में लेके जाते हैं, मतलब कि हमारी उन्नति के लिए हमें लेके जाते हैं, और उसी की वजह से हमारा इस साधु के वजह से ही हमारा जो संपूर्ण मोक्ष का द्वार है वो खुलेगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 187वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं गहने और स्त्री ये दोनों में दोष बुद्धि करनी, और जिस तरह से संबंधी में जीव बन चुका है उसी तरह इस साधु में भी जीव बांध लेना है। इस साधु में से मन तो अलग हो जाता है
और एक साथ में रहने से भी उसका समास होता नहीं है, क्योंकि उसकी बातें सभी हमें उल्टी ही लगने लगती है, गलत ही लगने लगती है। इसलिए ये बात अवश्य सीख लेनी है। और आत्मनिष्ठा और उपासना तो हम सीख लेंगे, पर ये साधु के साथ में जीव बांध लेना वो तो पाया कहलाता है। गुरु की अनुवृत्ति और अनुग्रह से ही विद्या आती है। इसलिए 2 जन के साथ में तो जरूर जीव बांध लेना और विषय में तो वैराग्य ही रखना। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 91वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, 100 कड़ा करके भी स्वभाव को छोड़ देना और करोड़ कड़ा करके भी इस संत के साथ में जीव को जोड़ देना। जिनके साथ में जीव जुड़ा हुआ है वहाँ ही जहाँ वृद्धि प्राप्त होती है ऐसा है, और वहाँ तो जीव तो भटकता रहता है। ये संत के साथ में जुड़े बिना तो इस तरह से जीव बंधता नहीं है, और जीव के जुड़े हुए बिना ही कोटिकल तलक सभी प्रकार से निर्दोष आप हो नहीं सकेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से ये गुणातीत संत की महिमा की बातें गुणातीतानंद स्वामी ने बताई है। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामी नारायण। So